नमस्कार दे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का जो हमारा सीरीज है मतलब पार्ट 5, उसमें हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो टेलर्स द्वारा दिया गया था उससे देखेंगे कि कौन कौन सा गेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल चैप्टर है, उससे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा, एज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन। मतलब सिंप्लीफिकेशन जो मैनेजमेंट का टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन होगा। तो सिंप्लीफिकेशन मीन्स पुटिंग एंड एंड टू अननेसेसरी टाइप्स, क्वालिटीज़, साइज, वेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतना आंसर इसका काफ़ी होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में हम हमेशा जितने भी टाइप्स हैं उनको सिंप्लीफाइज करते हैं, क्वालिटीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, साइज़ को करते हैं और वेट को करते हैं। तो इसका इतना आंसर लिखना काफ़ी होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो सेकेंड क्वेश्चन में है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी मतलब क्या होता है, थकान अध्ययन। तो थकान अध्ययन का क्या उद्देश्य है ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैटिग स्टडी इज़ टू मेंटेन द इफ़िशियंसी लेवल ऑफ वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स के इफ़िशियंसी लेवल को बढ़ाने के लिए फैटिग स्टडी ज़रूरी होता है। इसलिए फैटिग स्टडी का ऑब्जेक्टिव यही है कि इफ़िशियंसी लेवल ऑफ वर्कर्स। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। तो इसमें देखेंगे क्या लिखना है आंसर में। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मतलब मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है मेथड स्टडी का वो क्या होता है कि मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, ठीक है, और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है। और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के साथ ही उसकी क्वालिटी को भी, जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है। ठीक है, जिससे कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो और हमारा जो लेवल है सेटिस्फैक्शन का कंज्यूमर का वो बना रहे। ठीक है, तो ये मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है सिंप्लीफिकेशन का। तो मेन ऑब्जेक्ट इसका है इफेक्टिंग इकोनॉमी इन द यूज ऑफ मशीन। मतलब मशीन के यूज में मितव्ययिता लाना, यही इसका उद्देश्य होता है। किसका, सिंप्लीफिकेशन का। मतलब जितना ज़्यादा टाइप्स होगा, जितना ज़्यादा मेथड्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग मशीन का ज़्यादा यूज करना होगा। तो ज़्यादा मशीन यूज होगा तो कहीं न कहीं इकोनॉमी रूप से इफ़ेक्टिव होगा हमारा जो डिपार्टमेंट है वो या ऑर्गेनाइजेशन है वो। ठीक है, तो इसका इतना आंसर लिख देना काफ़ी होगा। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी। मतलब जितना भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक है उससे हर से क्वेश्चन आपको आ सकता है। मोशन स्टडी है, फैटिग स्टडी है, टाइम स्टडी है, उनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, इसलिए सबको फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी। मतलब मोशन स्टडी का क्या उद्देश्य है। तो इसमें हम लिख सकते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी इज़ टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशंस। मतलब जो अननेसेसरी मोशन है उसको ख़त्म करके और फिर जो नेसेसरी मोशन है उसी को बनाए रखने के लिए ही मोशन स्टडी करते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, तो एक तरह से CCTV कैमरा लगा दिया जाता है और उसमें एम्प्लॉय के मोशंस को देखा जाता है कि एक एम्प्लॉय किसी वर्क को करने के लिए कितना मोशन करता है, मतलब कितनी एक्टिविटी कर रहा है। तो उन अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना ही मोशन स्टडी का मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें इतना लिखना काफ़ी होगा कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी इज़ टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशंस। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो किससे है, तो मेथड स्टडी से है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का क्या अर्थ होता है।
तो मेथड स्टडी रिफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पार्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए कौन सा सुटेबल मेथड होगा उसका इसमें स्टडी किया जाता है। जैसे इसमें 2-3 ऑप्शंस को चुना जाता है काम को करने के लिए, और उसमें से जो बेटर एक्टिविटी लगता है उसी को फॉलो किया जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होगा, मेन ऑब्जेक्ट होता है मेथड स्टडी का कि जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है उसको ख़त्म कर देना, और जो ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना। ठीक है, तो इसमें कई ऑप्शंस पे वर्क किया जाता है और उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को चुना जाता है। यही जो मेथड स्टडी का ऑब्जेक्ट भी होता है और उसका मीनिंग भी होता है। तो अगर आपको पूछ देता है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ मेथड स्टडी, तो उसमें भी इसी आंसर को लिखेंगे, और यहाँ पूछ रहा है मीनिंग ऑफ मेथड स्टडी, तो उसमें भी यही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफरेंट टेक्निक्स वेयर डेवलप्ड बाय टेलर टू फैसिलिटेट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वन ऑफ देम इज फैटिग स्टडी। सॉरी, यहाँ पे देम होगा, देम इज फैटिग स्टडी। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी। तो ये फैटिग स्टडी से क्वेश्चन है, तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि फैटिग स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो वो पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो उसके लिए हमको लुक एट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को देखना होगा कि फैटिग स्टडी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैटिग स्टडी इज टू मेंटेन द इफिशियंसी लेवल ऑफ वर्कर्स। उसमें भी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हु इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ टेलर्स वर्क। मतलब टेलर्स वर्क का, टेलर के वर्क का जो सेंटर पॉइंट था वो क्या था। तो एम्प्लॉई एंड हिज हर इफ़िशियंसी, मतलब इनका सेंटर पॉइंट था एम्प्लॉई और उसकी इफ़िशियंसी, मतलब कैसे एम्प्लॉई की इफ़िशियंसी को मेंटेन रखा जाए उसके लिए टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिया है और साइंटिफिक टेक्निक्स दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है HOTS, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विथ साइंस। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, दिस रूल रिफर्स टू मेकिंग यूज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, दैट मीन्स नॉट relying on institution experience and wish of manager but taking decisions more scientifically। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि रूल ऑफ थंब नहीं होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि एक परंपरा से जो रूल चला आ रहा है उसको ढोते रहना, ऐसा साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं कहता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के एलिमेंट में हमेशा होता है कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने आत्म अंतर्ज्ञान पर निर्भर होता है, मतलब वो अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और विश के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें इस तरह से आंसर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपका घुमा रहता है और उसमें आंसर भी थोड़ा उसी हिसाब से देना चाहिए। तो इस तरह से आंसर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि टेलर्स टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, डू यू एग्री। क्या आप एग्री हैं कि टेलर्स का जो टेक्निक है वो पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। तो येस, आई एग्री विथ द अबोव स्टेटमेंट बिकॉज टेलर्स टेक्निक्स आर डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक अप्रोच एंड नॉट बाय रूल ऑफ थंब। ये क्या कहता है कि हाँ एग्री हैं इससे कि जो टेलर्स का टेक्निक है वो पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में अप्लाई होता है, क्योंकि
वो जो बना है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हमेशा डेवलप होता है, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए वो रूल ऑफ थंब नहीं होता है, मतलब परंपरा से चला हुआ ऐसा कुछ नहीं है कि परंपरा से चल रहा है तो उसको हमको करना ही है, ऐसा साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं करता है। वो हमेशा एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग टेक्निक देता है, इसलिए पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो उससे ये क्वेश्चंस थे, वो गेस्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। तो आगे भी हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स लाभ उठा सकें, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।